तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए हर पार्टी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आम जनता के बीच जनसभा कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव के आखिरी 2 चरण में बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपना अपना दम भर रहे हैं। जहां पीएम मोदी यूपी और दिल्ली में रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी हरियाणा के चरखी दादरी में जनसभा करेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। छठे चरण की तैयारी, सभी दलों ने कमर कसी। ताबड़तोड़ प्रचार, आज रैलियों का रेला। 24 का रण, किसमें कितना दम। 2024 लोकसभा चुनाव का 5वां चरण समाप्त हो चुका है। लोकसभा की 429 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब बचा है तो छठा और 7वां चरण, जिसमें 20वीं सदी सीटों पर मतदान होना है। जहां 25 मई को छठा चरण पूरा होगा, तो वहीं 1 जून को 7वां चरण पूरा होना है, जिसके परिणाम 4 जून को सामने आ जाएंगे। फिलहाल छठा और 7वां चरण राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम हो गए हैं। तो इससे जाहिर है कि छठे और 7वें चरण अहम है, तो सियासी दल भी इन चरणों के मतदान के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र से दम भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी समेत दिल्ली में चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम मोदी यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे बस्ती के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभा की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर करीब 1 बजे श्रावस्ती के कटरा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी करीब 6 बजे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 के वेगास मॉल के पास चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी की इस रैली में करीब लाखों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 25 मई को छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होना है। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है, तो वो है कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी छठे चरण के लिए जी जान से प्रचार करने में जुट गए हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मिशन में जुटे हैं और एक एक कर क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं। जहां पीएम मोदी और सीएम योगी बस्ती में एक साथ मंच साझा करेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। सीएम योगी बस्ती में अलग अलग जगहों पर करीब 3 जनसभाएं करेंगे। इतना ही नहीं, 27 मई को देवरिया में भी पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। उस जनसभा में भी सीएम योगी बखूबी पीएम मोदी के साथ नजर आएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की जीत के लिए हर राजनीतिक पार्टियों के नेता हर क्षेत्र में दम भर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में विशाल रैली करते नजर आएंगे। अमित शाह आज सुबह करीब 11 बजे कांथी लोकसभा सीट में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह घाटाल पहुंचेंगे, जहां वो दोपहर करीब 12:30 बजे बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। वहीं बंगाल की पुरुलिया लोकसभा सीट के लिए भी अमित शाह करीब 2:30 बजे जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं बांकुरा में अमित शाह मेगा रोड शो करेंगे, जो लाल बाजार चौक से चल बाजार तक होगा। उधर हरियाणा के भिवानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रैली करेंगे, जहां रक्षा मंत्री भिवानी के स्थानीय हुड्डा ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू के ढलपुर मैदान में रैली करते नजर आएंगे। लोकसभा में वोटिंग होने में अब केवल 2 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है।
ऐसे में छठे चरण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के चरखी दादरी में रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं दूसरी रैली सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ रहे सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में अनाज मंडी में दोपहर 2:30 बजे होगी। वहीं तीसरे कार्यक्रम में अंबाला संसदीय क्षेत्र के पंचकुला में शाम को 4:30 बजे संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। उधर रांची में भी दिग्गजों का जमावड़ा होगा, जहां आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रांची और गोड्डा में चुनावी हुंकार भरती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।